क्या गोवा जाना इतना खतरनाक साबित हो सकता है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि दिल्ली से गोवा गई दो लड़कियों के साथ गैंगरेप और लूटपाट की घटना हुई है। वारदात के वक्त लड़कियां अकेली नहीं थीं। दोनों लड़कियों ने गोवा पहुंचने पर टैक्सी ली थी, लेकिन फर्जी पुलिस वाले बनकर आए 5 लोगों ने लड़कियों को तलाशी के नाम पर अगवा किया, फिर उनके साथ गैंगरेप किया। ये दोनों लड़कियां दिल्ली की रहने वाली हैं और गोवा घूमने आई थी, जहां वो इन दरिंदों का शिकार बन गई। आपको बता दें कि ये लड़कियां 2 दिन पहले ही गोवा आई थीं। तो बहुत ही चौंकाने वाली यह घटना है और गोवा में जो सुरक्षा के इंतजामात हैं वो सवालों के घेरे में। 2 महिला सैलानियों के साथ जो वहां पर अमानवीय घटना हुई है, 2 लड़कियों के साथ गैंगरेप की घटना। पुलिस वाला बनकर इन लोगों ने पहले तो फांसा, इन लड़कियों को तलाशी के नाम पर रोका गया और उसके बाद उन्हें अगवा कर लिया गया। गोवा से गुनाह की जो दास्तान सामने आई है, उसके बाद गोवा घूमने की हसरत रखने वालों के मन में दहशत है। यहाँ दिल्ली से घूमने आई 2 लड़कियों के साथ गैंगरेप किया गया। हालांकि गोवा पुलिस ने कंप्लेन मिलते ही 5 आरोपियों को धर दबोचा है। वारदात उत्तरी गोवा के अंजुना बीच गांव की है। पुलिस के मुताबिक सोमवार को 22 और 30 साल की 2 लड़कियां गोवा पहुंची थीं। दोनों ने अंजुना बीच जाने के लिए टैक्सी किराए पर ली थी। रास्ते में उनकी टैक्सी को आरोपियों ने एंटी नारकोटिक्स विभाग के अफसर बनकर रोका। उन्हें अपने साथ एक फ्लैट में ले गए, जहां 5 ने उनके साथ गैंगरेप किया। इस बीच टैक्सी चालक की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक 5 एक नाइट क्लब से जुड़े हुए हैं। पुलिस अब 5 आरोपियों से पूछताछ में ये पता लगाएगी कि ये इन लोगों का पहला गुनाह है या पहले भी गोवा में इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे आपको लिए चलते हैं अपने संवाददाता दीपक दुबे के पास। दीपक, अगर गोवा की बात की जाए तो वहां बहुत ही उन्मुक्त वातावरण होता है, घूमने फिरने के इरादे से लोग वहां पर पहुंचते हैं। वहां इस तरह की घटना सामने आई है, बहुत चौंकाने वाली घटना है। जरा ये बताइए, क्या कोई खास मोडस ऑपरेंडाई था इन लोगों का? किस तरीके से इन्होंने लड़कियों को फांसा? जी, ये 2 दिन पहले की घटना है। सोमवार देर रात की घटना है, जब ये 5 आरोपी जो एक होटल और नाइट क्लब में बाउंसर और वहां के कर्मचारी हैं, वहां पे काम करते थे। ये दोनों लड़कियां 2 दिन पहले ही गोवा गई हुई थी। जैसे इन्होंने टैक्सी पकड़ी और आरोरा गांव पहुंची, वहां पर ये 5 आरोपी उन्हें घात लगाकर वहां पे खड़े हुए थे। इन्होंने एंटी नारकोटिक सेल का ऑफिसर उन्हें बताया, दोनों लड़कियों को बताया, उनसे पूछताछ करनी है। ये पूछताछ के नाम पर 3 जो 5 आरोपी थे, उसमें से 3 लोग बाइक पर सवार होकर टैक्सी के आगे आगे चलने लगे और 2 जो आरोपी थे, एंटी नारकोटिक सेल का ऑफिसर बता रहे थे, वो टैक्सी में बैठ गए और वहां पर अंजुना नाम का एक बीच है, वहां पर एक घर में लेके जाते हैं। इन दोनों लड़कियों के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया जाता है। पूरी रात लड़कियों के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया जाता है। वही जो ड्राइवर था पीड़ित, उसे बंधक बनाकर रखा जाता है। उसके बाद ड्राइवर को सुबह छोड़ दिया जाता है। इसी एवज में पूरी रात लड़कियों को मारा पीटा भी जाता है, उन्हें किडनैप करके रखा जाता है और इस पूरे मामले में लड़कियों से 1.5 लाख रुपए भी मांगे जाते हैं। उनके कैश छीन लिए जाते हैं, उनका क्रेडिट कार्ड और जो ATM कार्ड है वो छीन लिया जाता है इन 5 आरोपियों के द्वारा, क्योंकि वो भाग न सके, कहीं जा न सके। और इस पूरे मामले में जब जो पीड़ित जो ड्राइवर है, जिसे किडनैप करके रखा जाता है, वो जब पुलिस स्टेशन पहुंचता है छूटे के बाद, पूरी वाकया पुलिस को बताता है। उसके बाद जो पुलिस है उन 5 आरोपियों को गिरफ्तार करती है। इस पूरे मामले में जो 5 आरोपी हैं, उन्हें 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस इन 5 आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है, क्या इन्होंने इससे पहले भी ऐसी घटना को अंजाम दिया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल जो ये उठता है कि आखिर कैसे टूरिस्ट प्लेस है गोवा, वहां पे सैकड़ों हजारों की संख्या में लगातार हर दिन जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, देशी हो या विदेशी हो जाते हैं। ऐसे में गोवा पुलिस क्या कर रही थी जब ये पूरी घटना सामने आई? कैसे क्या ये पता चल पाया है, दिल्ली की जो लड़कियां ये पता चल पाया है कि जब, जैसा कि आपने बताया कि इन्होंने पहले उस लड़की को अगवा किया है इन 5 ने मिलकर, क्या वर्दी में थे उस दौरान ये पुलिस वाले जब खुद को बता रहे थे?
जी, वर्दी में नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से इनका धौंस था वो एकदम एक तरीके से कह सकते हैं कि एंटी नार्कोटिक्स से लिया है कि गोवा पुलिस का था कि उनसे पूछताछ करनी है कि आप कहाँ से आई हो, क्या करती हो, क्या आपके बैग में ऐसा कुछ सामान तो नहीं है, आपत्तिजनक सामान तो नहीं है, क्योंकि वहां पर ड्रग्स का भी कारोबार चलता है, आप सभी जानते हैं। ऐसे में उनसे लगातार पूछताछ करने की कोशिश की गई और जब जबरन उनकी टैक्सी में बैठी दो जो आरोपी हैं वो टैक्सी में बैठते हैं 2 लड़कियों के साथ, और जो 3 जो अन्य आरोपी हैं वो बाइक से आगे आगे फॉलो करते हुए जाते हैं और जो अंजुना बीच नाम का जो क्षेत्र है वहां पर ले जाते हैं, एक रिजॉर्ट में ले जाते हैं जो सुनसान पड़ा होता है। वहां पर ले जाकर इन दोनों युवतियों के साथ, जो 22 और 30 साल की युवती बताई जा रही है, इनके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया जाता है। पूरी रात इन्हें किडनैप करके रखा जाता है। जी दीपक, लड़कियों के बारे में भी कुछ और जानकारी मिल पाई है? ये गोवा में कब से थी और कुछ और पता चल पा रहा हो? कुछ और अपडेट आपके पास? जी, पुलिस इस पूरे मामले में ज्यादा पीड़िता के बारे में नहीं बता रही है, लेकिन जो बताया है उसमें ये साफ तौर पे ये है कि 2 दिन पहले वो गई थी। टूरिस्ट हैं, दिल्ली में जॉब करती हैं। हालांकि अभी पूरी आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हो पाई कि आखिर वो क्या करने वहां पे गई थी और क्या वजह थी कि जिस तरीके से उन्हें पूरा किडनैप किया गया, क्या प्लानिंग की गई थी। इन 5 आरोपियों से इस बारे में पूछताछ की जा रही है। क्या इनको पहले से टिप मिल चुकी थी? क्या कोई ऐसा शख्स था? चलिए, इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। दीपक दुबे, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।